गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत से विनती है, साकी को अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि यह साकी बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आप जी के भी यह साकी बहुत काम आएगी। संगत जी, एक ब्राह्मण था जो कि भिक्षा मांगने के लिए घरों के दरवाज़ों पर गया, पर किसी ने उसे एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। आखिर में दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने होठों से बड़बड़ाते हुए चल रहा था, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए एक रोटी तक नहीं मिली। ब्राह्मण बड़बड़ाता चल रहा था कि इतने में एक सिद्धि संत जी की निगाहें उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। अब यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया। संत जी से बोला, हे महात्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस नगर में रहने वाले मनुष्य से ही तो मैंने भीख मांगी है। संत ने कहा, मनुष्य शरीर में देखने वाले वह लोग भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वह सब पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं, क्यों कोई सांप की योनि में आया है तो कोई पशु की योनि में उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, परंतु अभी तक उनमें मानवता का निखार नहीं आया है। और जब तक मनुष्य में मानवता का भाव नहीं आता, तब तक मनुष्य दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता। तुमने मनुष्य से नहीं, तुमने पशुओं से भीख मांगी है। संत ने ब्राह्मण से कहा, देख ब्राह्मण, तुझे थोड़ा सा जल देता हूँ, तो इस जल के छींटे अपनी आँखों में मार लो और उसे बाद जब तुझे कोई भी मनुष्य दिखे तो उसी से भीख मांग लेना, फिर देखना क्या होता है। संत ने एक बोतल में जल दिया। ब्राह्मण ने थोड़ा सा जल आँखों पर मारा और बाकी को झोले में डाल लिया। अब ब्राह्मण जहाँ पहले गया वहीं दोबारा गया तो उसे नजर आया कि वाक्य में ही कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई सांप है। पूरा नगर मानो जानवर से भरा पड़ा है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक मोची जूता बना रहा है। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से देखा तो उस मोची में ब्राह्मण को मनुष्य दिखी। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का काम मैं नहीं खाऊंगा। मैं तुझे खाने को मांगता हूँ क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यता दिखती है। यह सुनते ही मोची ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यह तो मेरे भाग्य है जो आपको भोजन करवाने का मौका मिल रहा है। यह कहकर वह मोची उठा और जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे हुए थे उस पैसों को लेकर वह एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो। मोची ने अपने इकट्ठे किए गए पैसे मिठाई वाले को देते हुए कहा, इन पैसों से जो भी आ सकता है वह इन ब्राह्मण को दे दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर मोची घर गया और मोची ने अपने हाथों से बनाई हुई एक जोड़ी जूते लेकर आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। जिस नगर में वह मोची रहता था उस नगर का राजा जूतों का बड़ा शौकीन था। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि आज अगर तुम मेरे पैरों के नाप के बढ़िया से जूते ले आओ तो जूते बनाने वाले को भी इनाम दूंगा। और तुम्हें भी। मंत्री अपने सिपाही के साथ नगर के बाजारों में निकला और वह मंत्री की नज़र मोची के रूप में
खड़े हुए असली मानव पर पड़ गई, जिसकी आंखों में प्रेम की भावना। और मंत्री उसके पास गया और कहने लगा, यह जूती लेकर महल में चलो। तो मोची ने कहने लगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तो मंत्री ने कहा कि यह जितनी बड़ी प्यारी है, अगर यह जूती राजा को पसंद आ गई तो वह तुझे इनाम देंगे। इसके बाद मंत्री जूती और मोची को लेकर राजा के पास चला गया। राजा को यह बहुत पसंद आई। राजा ने जब वह जूती पहनी तो यह यूं लग रहा था कि मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी हो। राजा ने कहा कि ऐसी सुंदर जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, यह किसने बनाई है? राजा का मंत्री बोला, हुजूर, वह मोची बाहर ही खड़ा है। राजा ने कहा कि इसको अंदर बुलाओ। उसको देखकर राजा कहने लगा, वैसे तो जूती के एक जोड़ी की कीमत 12 आना होती है, परंतु मुझे तुम्हारी यह जूती बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने एक सोने की अशर्फी मोची को दे दी। तो मोची कहने लगा, राजा साहब जरा हठर, यह जूती मेरी नहीं है, यह जिनकी है, मैं उनके अभी लेकर आता हूँ। अब मोची जाकर ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब, यह ज्योतिष इनकी है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। राजा ने कहा कि यह तो ब्राह्मण है, यह जूती इनकी कैसी हो सकती है? अब राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराजा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने मोची से कहा कि जूती तो तुम बेच रहे थे। मोची ने कहा कि हे राजन, जब यह ब्राह्मण मेरे पास आए थे तो इन्हें भूख लग रही थी। मेरे पास जितने से पैसे इकट्ठे हुए थे, इनसे जो खाने का आ सकता था मैंने मिठाई वाले से ले लिया, और फिर मैंने सोचा कि बेच कर जो पैसे मिलेंगे वह मेरे इस ब्राह्मण को दूंगा। तो इसलिए अब मैं इन ब्राह्मण को अपने साथ लेकर आया हूँ। न जाने किस जन्म में दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुखर गया होगा, तभी तो यह मोची का चोला मुझे मिला है। यदि आप फिर भी मैं मुकर जाऊं तो ना जाने मेरे को कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, यह रुपये मेरे नहीं है। मेरे मन में अचानक ही आया था कि जूते के पैसे ब्राह्मण को दे दूंगा। अपने 12 आना की जूती के लिए सोने का एक सिक्का दे या तो यह मैं कैसे रख सकता हूँ। मैंने सोच लिया था कि जूती की कीमत भी बिके, यह पैसे ब्राह्मण को दूंगा। राजा ने मोची से कहा कि भाई, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं है जगी तुम्हारे अंदर की मानवता सोने का सिक्का देखकर भी नहीं पिघली। कौन सिखाता है तुम्हें यह सब, और इस ब्राह्मण से तुम्हारा परिचय कैसा हुआ? तो मोची ने कहा कि राजन, मैं अपने गुरु के सत्संग को हमेशा सुनता करता हूँ। मैंने गुरु ने मुझे हमेशा समझाया है कि जब भी कोई पीड़ा में दिखे उसकी मदद जरूर कर दो और कभी भी बेईमानी की कमाई मत लो। यह सुनकर राजा हैरान था और सोचने लगा कि कितने महान है इसके गुरु। फिर ब्राह्मण से पूछा कि इतने बड़े नगर में तुमने इस गरीब को मोची से ही भिक्षा क्यों मांगी? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने इस नगर में बने आलीशान घरों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगी है, परंतु किसी ने एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। फिर मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझे जल दिया और कहा कि इसको जब भी आंखों को छींटा मारोगे तो तुम्हें मानवता का
अपरिचित होगा। जब मैंने जल के छांटे आंखों पर मारे तब मैंने देखा कि नगर में कोई कुत्ता घूम रहा है तो कोई सांप बनकर घूम रहा है। अलग अलग तरह के जानवर मुझे इंसानों के नजर आने लगे, परंतु इस मोची में मुझे मानवता दिखी, इसलिए मैंने इस मोची से भोजन मांगा। यह सुनकर राजा ने कहा, हमें भी दो दो भोजन, हम भी तो देखें कि कौन यहाँ क्या है। तो राजा ने जल के छींटे अपनी आंखों में मारे। इसके बाद राजा को खुद के दरबार में कोई तो लोमड़ी दिखी, कोई भेड़िया, कोई हाथी और कोई कुछ। राजा हैरान हो गया और सोचकर यह तो पशु का दरबार भरा पड़ा है। अब राजा को लगा कि यह सब पशु है तो मैं कौन हूँ। राजा ने आईना मंगवाया और अपना चेहरा देखा तो राजा की हैरानी की सीमा नहीं रही थी। राजा को खुद के चेहरे के रूप में शेर नजर आया। राजा ने सोचा कि सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर इनका राजा बनकर बैठा हूँ। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह सिद्ध महापुरुष संत कहाँ है जिन्होंने तुम्हें यह जल दिया। ऐसे महापुरुष तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ब्राह्मण ने राजा को संत से मिलवाया और राजा ने पैरों में गिर गया। संत कहने लगा, राजन, मनुष्य की मनुष्यता पहचानने के लिए उसके व्यवहार से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो मनुष्य किसी दूसरे को पीड़ा में देखकर दुखी हो जाए और किसी की खुशी में शामिल हो कर खुश हो जाए, वह आलसी मानव है। साथ ही हमें भी अपने अंदर पशुता को बदलना चाहिए। पशुता को मानवता में बदलना है तो हमें अपनी अवगुणती छोड़ना होगा। जब यह अवगुणती निकल जाएगी तो हम अपनी पशुता को मानवता में बदल पाएंगे और यह अवगुण भी निकलेगा। जब भी हमें किसी पूर्ण संत की संगत करे, कि सत्संग सुने करे, सत्संग में हमारे अंदर की पशुता नाश हो सकती है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में यह वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको नई नई साखी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।